मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में ऐसे बहुत से पसमानदा इलाके हैं जहां पर रहने वाले जिंदगी की बुनियादी सहूलियात के साथ साथ अच्छी और मयारी तालीम और तरबियत से भी महरूम हैं। लियारी के शहरी भी कुछ ऐसे ही हालात से दो चार हैं, लेकिन इनके हालात बदलने और रहनुमाई में पेश हैं सबीना खत्री। हमारी फैमिली बिजनेस जो है वो पहले से स्कूल को सपोर्ट कर रही थी और कुछ एक अमाउंट ऑफ फंड जो है वो हर महीने यहाँ जा रहा था पिछले 12 साल से। एक दिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर लेकर आए फ़ाइल इसी किरण स्कूल की और मुझे बताने लगे कि हम पिछले 12 साल से फ़िलहाल जगह पे पैसे दे रहे हैं और पता नहीं कि स्कूल कैसा है, हम कभी गए नहीं हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा कि हम पैसे दे रहे हैं एक जगह और हमने जाके देखा नहीं। बिकॉज़ मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कीन हूँ कि आप किसी की हेल्प करें तो ज़रूर उसका मतलब एक रखें फॉलो अप कि वो पैसे सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं और ये नहीं कि वो शख्स जिसको हम पैसे दे रहे हैं वो उसका आदी नहीं हो जाए। ये पहले 2 कमरों पे ही था, सिर्फ 2 कमरे थे और बहुत शैबी, बहुत बुरी हालत थी इसकी और 2 कमरों के अंदर 120 बच्चे पढ़ रहे थे हर एज के। इस छोटे से कॉरिडोर के अंदर वो 120 बच्चों ने लाइन बनाई और उन्होंने पढ़ना शुरू किया, लब पे आती है दुआ। जब वो उसको पढ़ रहे थे ना, उस वक्त मैं उसके सामने खड़ी हुई थी और उसमें एक लाइन आती है कि ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बस वो जो उन्होंने लाइन कही, पता नहीं शायद इससे पहले लब पे आती है दुआ ने इतना मुझ पर असर नहीं किया है जितना स्कूल में भी पढ़ते आए। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि मेरी ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो, तो मैं यही सोच रही थी कि किस तरह ये रोशनी देंगे। मेरी स्कूल जो है वो तरबियत पे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए तालीम के निस्बतन। तो ये सोच लेकर फिर मैं दोबारा इसी पुराने किरण स्कूल, जो यहाँ किरण स्कूल था, वहाँ मैं वापस आई। तो हमने पहले सोचा कि ये जो बच्चे 120 यहाँ हैं, पहले तो इनको आप रीलोकेट करें कहीं। सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि जो इंस्टीट्यूट्स बहुत पुराने अरसे से चल रहे हैं, जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, हबीब पब्लिक, मामा पारसी, सेंट जोसेफ्स, सेंट माइकल्स, ये वो स्कूल हैं जो बहुत टाइम से चल रहे हैं। इनके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है और अच्छा स्टाफ भी है। वो काम जो वो लोग कर रहे हैं, हम अगर कोशिश भी करेंगे तो उस लेवल पे नहीं आ सकते। तो बेहतर यही होगा कि मैं छोटे बच्चे उठाऊं, प्ले स्कूल रखूं और प्ले स्कूल में बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इतना प्रिपेयर कराऊं कि वो मेरिट्स पे इन अच्छी स्कूलों के अंदर दाखिला पा जाएं और वहाँ से हम इनको डोनर्स दें। अब प्ले स्कूल के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज़ बनानी थी कि हम कौन से बच्चे लेंगे, कितने बच्चे लेंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा समझा कि किस तरह हम इसको उठाएँ। एक तो जो था फर्स्ट, वो ये था कि सिर्फ फर्स्ट बॉर्न्स और सेकंड बॉर्न्स अप्लाई करें, क्योंकि मेरे स्कूल के अंदर बहुत कम सीट्स थी। मुझे सिर्फ 20 बच्चे लेने थे। मैंने ये सोच लिया था कि मैं 20 बच्चे लूँगी, मगर 20 के 20 बच्चों को मैंने लीडर्स बनाना है। बिकॉज़ एक लीडर लियारी में पैदा होगा तो अपने पीछे 100 लोगों को लेकर चलेगा। दूसरा था कि जो पान, छालिया, सुपारी, गुटखा बहुत खाते हैं यहाँ, ये चीज़ें जो खाते हैं वो अप्लाई ना करें। तो ऐसे तो बहुत कम ही लोग हैं इधर जो नहीं खाते। तो आप बिलीव करें कि जब हमने मई में ये लगा दिया था तो लोगों ने स्कूल में दाखिला देने के लिए ये चीज़ें खानी छोड़ दी। Can I ask your tummy? Tummy, tummy, tummy. Are you eating food? Oh, tummy saying I eat an apple every day. Do you eat an apple every day? And drink milk? दूसरा एक और रिक्विजिट था हमारा कि फ़ादर जो है वो जॉबलेस ना हो। तो उसमें भी हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। 2-3 लोगों ने आके मुझे बताया कि उनके, बल्कि एक मदर ने तो आके मुझे बताया कि उसका हस्बैंड पिछले 7 साल से काम नहीं कर रहा था और सिर्फ इसलिए कि वो स्कूल में डालना चाहता था उसने मजदूरी पकड़ ली। एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी कि हम ऐसे बच्चे चाह रहे थे कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हों, क्योंकि ये स्कूल जो है वो ज़कात फ़ंड्स पे चलती है। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना था कि कोई ऐसे पेरेंट्स ना आ जाएं कि जो वेल टू डू हों, क्योंकि इन इलाकों के अंदर भी वेल टू डू पेरेंट्स हैं। फिर हमारे स्कूल का पूरा सिस्टम और करिकुलम बिल्कुल उसी लेवल पे है जिस लेवल पे कराची की बेस्ट मॉन्टेसरीज चल रही हैं। सारा एक्टिविटी बेस्ड है, आर्ट बेस्ड है और फील्ड ट्रिप्स बहुत ज़्यादा हम कराते हैं। मैं ये इस तरह का कोई स्कूल खोलना नहीं चाहती थी कि जहाँ सिर्फ ये गरीबों के लिए हो। हाँ, जब तक मैं यहाँ हूँ 1 साल बच्चों को रखती हूँ, उस 1 साल के अंदर तो वो गरीब बच्चे ही होते हैं, लेकिन एज सून एज़ पॉसिबल मेरी ये कोशिश होती है कि साल से ज़्यादा ना रुकें। अगर किसी को रोकना पड़े 2 साल, अगर बहुत छोटा हो तो मैं रोक लेती हूँ, लेकिन साल के अंदर उनको इतना प्रिपेयर करा दूँ कि वो मेरिट्स पे, उनके पेरेंट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, मेरिट्स पे वो ऐसी स्कूलों में जाके अप्लाई कर सकें कि जहाँ एक अच्छे घराने का, यानी खाते पीते घराने का बच्चा पढ़ रहा हो, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, प्रोफेसर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं।
तो ये जाके उनमें मिंगल हो। No, dog is friendly. Dogs are friendly. Can you tell me, Anisa, how many times do you brush your teeth? Twice. When? In the morning? Yes, in the morning. And in the night also? मेन मोटिव तो यही है कि ये बच्चे आगे जाके अच्छी कॉलेजेस में जाएं, इंजीनियर्स बने, प्रोफेसर्स बने, डॉक्टर्स बने, यही, और इनकी पूरे हालात घर के चेंज हों। हाँ, मैं बच्चे बढ़ा सकती हूँ अगर मुझे और वॉलंटियर्स मिलें जो आए मेरे साथ इस काम में और आके इसी तरह टाइम दे सकें जिस तरह मैं दे रही हूँ। बिकॉज़ हेल्प तो मेरी बहुत कर रहे हैं। देयर इज़ अ बिग सर्कल ऑफ माय फ्रेंड्स जो मेरी बैक पे हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग आगे आके मुझे हेल्प करें इसमें, जिस भी तरह कर सकें, चाहे अपनी स्किल्स दे सकें, एज टीचर्स आके यहाँ काम करें, या अगर फंड रेजिंग में मेरा हेल्प कर सकें, क्योंकि हमें एनुअल बेस पे डोनर्स चाहिए फॉर दीज चिल्ड्रन, फॉर स्पॉन्सरिंग दीज किड्स विद इन द स्कूल when they are studying in Kiran school, and once they go out and they get admissions into bigger schools, उस वक्त भी इनको sponsors की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए अगर आप आगे आएँ और आके स्पॉन्सर करें, एवरी फैमिली कैन स्पॉन्सर वन चाइल्ड, और वो बच्चा आगे तक पढ़ता चला जाएगा, और यकीन करें कि इससे बेहतर सदका जारिया कोई नहीं। यहाँ पर बच्चों की तालीम के साथ साथ उनको मोहब्बत से पेश आना और उठने बैठने के सलीके भी सिखाए जाते हैं ताकि वो एक अच्छे शहरी साबित हो सकें। अच्छी तालीम बच्चों के लिए जो एक मेरा ख्वाब था, तो वो ख्वाब मेरे ख्याल में इस इदारे ने पूरा करके दिखाया। एक जगह इतने पीले स्कूल है, स्कूलों की भरमार है, लेकिन उसकी क्वालिटी तालीम की नहीं है। लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस इदारे ने इस इलाके का चुनाव करके वो एक ख्वाब हमारा जो पूरा करके दिखाया है। तो मेरी ख्वाहिश है बड़ा मेरा बेटा बड़ा होकर कोई अच्छा रोल प्ले करे इस माशरे के लिए। इस स्कूल में दाखिल कराने के बाद मेरे बेटे में ये फ़र्क आया कि ये मीठी अच्छे से प्यार से सच्चाई से बोलना इसने सीखा। इतनी सी एज में इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा पोलाइट हुआ मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो इसके अंदर छुपे हुए थे वो सब उभर के बाहर आ गए। नेक्स्ट फ्यूचर में यही कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और एक पावरफुल पाकिस्तान को बनाए। समीना खत्री की इन कोशिशों का अमली मुजाहरा भी अब नजर आने लगा है। शहर बानो, जिसने अपनी इब्तिदाई तालीम किरण स्कूल से हासिल की, आज आर्ट एंड साइंस एकेडमी में पढ़ रही है। My name is Shehar Banu. My school name is Art and Science Academy. I like the school. I like my teacher. I want to become a pilot. Allah Hafiz. Thank you. Bye. मेरा नाम सना नूर है। मैं आर्ट एंड साइंस स्कूल में नर्सरी बी को ले रही हूँ और मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ इस बात में कि शर्बानू मेरी क्लास में है। और शर्बानू एक बहुत टची और बहुत रिजर्व बच्ची है जो बहुत सेंसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। वो अपने टास्क को बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आप उसे कोई भी टास्क दोगे, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट दोगे, शी विल पिक वेरी फास्ट, वेरी क्विक कंपैरेटिवली अदर चिल्ड्रन। शर्बानू का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि उसके पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। लाइक आप जो भी होमवर्क दोगे, वेदर इफ दे डोंट अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, वो आपको कहते हैं कि मतलब यू राइट एनीथिंग इन उर्दू, व्हाटएवर यू विल आस्क देम फॉर। चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में, कॉस्ट्यूम के लिए किसी भी चीज़ में आप उनका कोऑपरेट चाहोगे, मतलब दे आर ऑलवेज देयर। आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड आई होप एंड आई प्रे दैट शी विल बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। बेशक एक मुश्किल काम जिसको बाहिम्मत तरीके से अंजाम दे रही हैं समीना खत्री, उनकी खिदमात वाकई काबिल सताइश है।